हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बैंड भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से आई हुई है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, कितना पेमेंट लगेगा, कहाँ से आवेदन होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आई फॉर्म पर। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप गूगल पर आई फॉर्म पर क्लिक कर भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन नज़र आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आई बटन, सॉरी, ये आँख बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या, अभी वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा था तो मैंने सारे टैब खोल रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 19/4/2026। तो 19/4/2026 के पहले आप अपना आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर शुल्क आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 250 रुपये और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगा। और इसके साथ पोर्टल शुल्क है जो कि 150 रुपये प्लस 18% GST के साथ आपको देना होगा। तो ये जानकारी आप यहाँ पर पढ़ लें, नोटिफिकेशन पूरा दिया हुआ है, कितने क्या यहाँ पर पद हैं वो भी दिए हुए हैं, आप चेक कर लें भाई वो भी। तो चलिए आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं और क्या कुछ है। और वेतनमान देखेंगे आप 19,500 से लेकर 62,000 तक यहाँ पर रहेगा। और भी देख लेते हैं नीचे क्या कुछ यहाँ पर है। तो ये पूरा PDF है और यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर अनारक्षित सूची, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता जो रहेगी वो क्या रहेगी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 10th+2 प्रणाली अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति की जो शैक्षणिक अर्हता है वो रहेगी कक्षा 8वीं। तो यहाँ पर 10th+2 और 8वीं पास आपसे मांगा गया है। चलिए तो चलते हैं, अब फॉर्म कैसे क्या करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। और अधिकतम आयु न्यूनतम आयु भी दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पुरुष 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 के लिए ही है सब। और यहाँ पर 33 वर्ष और आखिरी यहाँ पर रहेगा जो कि 38 और +5 यानी कि 43 वर्ष। अब ये किसके लिए, तो यहाँ पर ये अनारक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार हो गए उनके लिए है, अंतर्जातीय के लिए है, ठीक है। शासकीय नगर निगम में पहले से जो संस्था में कर्मचारी होमगार्ड है उनके लिए हैं, सबके लिए अलग अलग छूट यहाँ पर दी हुई है। और जो अनारक्षित है उनके लिए 33 है और जो कमज़ोर वर्ग की श्रेणी के उनके लिए भी 33 ही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 38 वर्ष है। तो ये डिटेल्स आप चेक कर लें, PDF में दिया हुआ है। आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर इसका जो होम पेज, यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ये छोटा सा आवेदन है जो कि फिल कर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर और कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है और यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बना लेना है। जो भी यूज़र नेम आप रखना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, पासवर्ड अपने हिसाब से बना लें, कैप्चा कोड एंड देन सबमिट कर दें। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, जो यूज़र ID पासवर्ड होता है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये इतनी प्रोसेस पहले करें, आगे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करेंगे इसमें। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि आपका जो ID पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है। तो आपका यूज़र नेम यहाँ पर लिखा रहेगा, आप चेक कर लें, पासवर्ड आपने जो बनाया वही रहेगा। अब हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड से फिर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हमने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। इसके बाद इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम आएंगे प्रोफाइल सेक्शन में और जो प्रोफाइल है वो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल्स आ जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है, क्वालिफ़िकेशन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा और प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। तो ये सारे जितनी डिटेल्स दी हुई ना, ये 1 बाय 1 आप कंप्लीट करते चलें। ज़्यादा कुछ है नहीं, आपकी डिटेल्स ही आपको फिल करना है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं वो भी हम। तो यहाँ पर हमने देखिए जो पर्सनल जानकारी थी वो तो पहले भर दी थी। अब यहाँ पर मूल निवासी का पूछ रहा है, तो आप मूल निवासी कहाँ से हैं, ठीक है। डोमेस्टिक स्टेट पूछ रहा है आपसे भी यहाँ पर। तो आपका स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ पर चुन लें। कैटेगरी आ चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप चुन लें। अगर मैरिड है तो आपको पत्नी का नाम, बच्चे कितने हैं अभी, जीवित बच्चों की संख्या, आपकी शादी की दिनांक, ये आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी।
अगर कोई एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी वाले हैं, ठीक है, तो आप यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। यानी कि डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन आ जाता है कि भाई कुछ अपंगता वगैरह हो तो आप यहाँ पर इस पर टिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद आती है यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बारी। तो भाई कॉन्टैक्ट में आप अपना जो भी एड्रेस है वो फिल कर दें। स्टेट चुन लें यहाँ पर, इसके बाद ज़िला चुन लें आप अपना, इसके बाद यहाँ पर तहसील, आपकी जो भी तहसील है वो आप चुन लें, पिन कोड आपकी तहसील का, या फिर सॉरी जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। अब यही एड्रेस का सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दें सिर्फ। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में फ़िल करना है। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए यहाँ पर 10वीं 12वीं और 8वीं ये दोनों यहाँ पर पास माँगे गए हैं। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं उन्हें सिर्फ 8वीं पास लेना है, और अगर ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा या फिर स्नातक भी कंप्लीट है तो स्नातक भी डाल सकते हैं आप, 10th प्लस 2 भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और जो जनरल कैटेगरीज़ हैं उन्हें यहाँ पर 10th प्लस 2 तो लेना ही है। तो ये डिटेल्स भी आप फ़िल करें, जैसे कि यहाँ पर हम हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट से ले लेते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम यहाँ पर 10th प्लस 2 ये ले लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या सब्जेक्ट था आपके पास 12th में वो आप सेलेक्ट कर लें, रेगुलर था या फिर प्राइवेट था वो आप सेलेक्ट कर लें, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको सीजीपीए में या फिर परसेंटेज में वो रोल नंबर, यहाँ पर आपके प्राप्तांक और पूर्णांक और कितना प्रतिशत है वो, और ठीक है। और ये डिटेल्स इतनी सी फिल करें और यहाँ पर आप इसे ऐड कर दें। तो चलिए हम ये डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे और ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जैसे कि अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट आ रहा है और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट आ रहा है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो सकता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और यहाँ पर अपलोड करने से पहले आप देख लें क्या कुछ साइज़ रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो मस्ट बी 5 KB, ठीक है। 80 से मिनिमम कितना रहेगा 5, और अधिकतम 80 KB के अंदर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप, तो डॉक्यूमेंट्स भी जेपीजी फाइल में होना चाहिए, मिनिमम 200 पिक्सल्स में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना चाहिए। तो ये आप अपलोड करें, और 200 KB के अंडर आप अपलोड कर दें, 150 KB तक रखें तो अपलोड हो जाएगा। चलिए तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे और इसे भी यहाँ पर सेव करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए, सेव किया, प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये फ़ोटो आ जाता है ऊपर और सिग्नेचर वगैरह आप चेक कर पाएंगे, आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह आ जाती है। तो आप अपनी प्रोफाइल को अब यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे यहाँ पर आवेदन। तो चलिए आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए भाई आवेदन कैसे होगा, तो हम फिर से जो है नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पर जहाँ से हमने रूल बुक वगैरह चेक की थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का दिया हुआ है, पेड अनपेड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ पर जो उसका नोटिफिकेशन जो नाम है पोस्ट का वो आप चेक कर लें सबसे पहले। तो हमने अप्लाई पर क्लिक किया, और वेबसाइट आज ऐसे ही चल रही भाई, बहुत स्लो स्लो, तो चलिए ओपन होने दीजिए पहले। इसके बाद देखिए भाई इस तरह से आपकी प्रोफाइल फिर से आपको नज़र आ जाएगी, और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बैंड भर्ती 2026 यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो आप ये चेक कर लें अपनी डिटेल्स। लास्ट में नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपको पोस्ट चुनना है। तो पोस्ट तो एक ही है भाई यहाँ पर, तो हम वो पोस्ट ले लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 2 दी हुई है, 8वीं और हायर सेकेंडरी। तो हायर सेकेंडरी ले लेते हैं अभी हम यहाँ पर। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। क्या आप शासकीय निगम, मंडल और संस्था के कर्मचारी हैं? अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक करें। क्या आप नगर सैनिक या होमगार्ड में हैं? 3 वर्ष न्यूनतम आपने दिए हैं, अगर दिए हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ केवल बोनस अंक लेना चाहते हैं? यदि लेना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पर जो है रेड मार्क नहीं है,
बाकी यहाँ सॉरी तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, केवल बोनस अंक लेना चाहते हैं, यदि हाँ तो यस करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। अगर जैसे हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ वर्ग का चयन करना होगा। कैसे चयन करना होगा, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, जनगणना, अतिशेष कर्मचारी, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, हाल ही में भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिक, जो भी है अगर इसमें से, तो आप इसका चयन करें, और नहीं तो आप नहीं पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखिए कि परीक्षा का जो टेस्ट हेतु किस वादन यंत्र का आप चयन करेंगे। यानी कि यहाँ पर भाई आप कौन सा वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, अब इसमें से जो भी आप बजा सकें, क्योंकि बजाने की नौकरी है वैसे तो बैंड बाजा में, तो आप इसमें से जो भी बजाना चाहें बजा सकते हैं, वो आपको चुन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी उचित लगे, जो आप बजा सकते हैं, वो आप यहाँ पर ले लें। जैसे कि अभी हम साइड ड्रम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखिए जो नियम पुस्तिका में उल्लिखित सूची बी के अनुसार, ठीक है, जो बोनस अंक के लिए आप वाद्य यंत्र लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो आप जो भी इसमें से बजा सकें वो आप ले लें। तो यहाँ पर साइड ड्रम हमने ले लिया, जैसे कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ड्रम वाला ले लिया, ध्वनिक इलेक्ट्रॉनिक वाला ले लिया हमने, तो ये आप चुन लें। इसके बाद यहाँ पर आपको अटैच करना है कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र के लिए मांगी गई है, और शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो 10वीं 8वीं 12वीं जो भी, ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं से हमने लिया है तो हम 10वीं यहाँ पर अपलोड कर देंगे। घोषणा वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो आवेदन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और भुगतान नहीं है ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप इसका प्रिंट पहले निकाल लें, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपने जो आवेदन में डिटेल्स फिल की है वो सब सही है या नहीं है। अगर सारी जानकारी सही है तो अब हम यहाँ पर जो है पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए आपको लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा, तो हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, सिटीजन और कियोस्क, तो आप सिटीजन वाला ऑप्शन लें, सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर जो है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे किसी भी तरह से पेमेंट कर पाएंगे। आपको जस्ट अपना जो क्यूआर कोड होता है उसे स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। बहुत ही सिंपल सा है, आप खुद भी घर बैठे पेमेंट कर पाएंगे। जो भी आपका पेमेंट लगता है वो आप यहाँ पर कर दें दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने आवेदन का जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बता दिया मैंने, सारी डिटेल्स आपको इसमें लगभग बता दी है। तो और भी कुछ आपको जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।